ये मैंने टर्न करती जा रही और साइड पे, ताकि ये हल्की आंच पे होती रहे, कच्ची ना रहें। वैसे हम इन्हें ग्रेवी में भी दम लगाएंगी, कच्ची तो नहीं रहेंगी। ये कच्चे कीमे के कबाब ग्रेवी के साथ रेडी। ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो गया। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ मटन के कच्चे कीमे के कबाब, और ये हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए कुकिंग विद हबीबा के नाम से। दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं मटन के कच्चे कीमे के कबाब और ग्रेवी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बना रहे हैं मटन के कच्चे कीमे के कबाब ग्रेवी के साथ। उसके लिए मैंने लिया है, पहले तो हम बनाएंगे कबाब, उसके लिए ये मैंने लिया है मटन का कीमा, तकरीबन 1.5 पाव है मटन कीमा, 1.5 पाव। और इसमें ये 2 दरमियाने प्याज थे, मैंने फिर ये 3 छोटे छोटे हैं वो ले लिए हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 ब्रेड के स्लाइस जाएंगे इसमें। नमक हस्बे ज़ायका, धनिया 1 चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़े मैं तेज़ मसाले के बना रही हूँ। ग्रेवी के लिए चाहिए हमें 1 प्याज दरमियानी, 2 टमाटर, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, 1 चाय का चम्मच धनिया, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्चें कुटी हुई, आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 4 खाने के चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। कुकिंग ऑयल 1 कप जाएगा ग्रेवी में, और उसमें हमें कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए चाहिए। तो चलें फिर बनाते हैं कच्चे कीमे के कबाब ग्रेवी के साथ। चॉपर में मैंने कीमा डाल दिया, प्याज, सब्ज़ मिर्चें। अब इसमें ये सारे मसाले चले रहें और इसको हम चला लेंगे। कच्चे कीमे की टिक्कियाँ जो कबाब हम बना रहे हैं, उसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया तवे पर, और ये मैंने टिक्कियाँ जो हैं रेडी करके रख दी हैं। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे। ये टिक्कियाँ मैंने इस पर डालना शुरू कर दी। अभी ये एक साइड से हो जाएंगी, फिर हम इन्हें आराम से टर्न कर लेंगे। ये मैंने टर्न करती जा रही और साइड पे, ताकि ये हल्की आंच पे होती रहें, कच्ची ना रहें। वैसे हम इन्हें ग्रेवी में भी दम लगाएंगी, कच्ची तो नहीं रहेंगी। ये हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत एहतियात से उठा के डालेंगे। जब फ्राई करने के लिए रख दें फिर सेट हो जाते हैं। ये हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल में मैंने प्याज डाल दिया, इसको हम ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन। इसको निकाल लेंगे, टमाटर सब्ज़ मिर्च के साथ इसका पेस्ट बना लेंगे। ये प्याज गोल्डन ब्राउन से कम हो गया है, बस इसको मैं निकाल लूँगी ताकि इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा सा आ जाए। ऑयल में हम डाल देंगे अदरक लहसुन, अदरक लहसुन मैं उस वक़्त बताना भूल गई थी। 1 खाने का चम्मच डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, और अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने पेस्ट बना लिया था प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च का। साथ ही इसमें ये मसाले डाल दूँगी ताकि मसाले जो हैं वो पक जाएं अच्छे से। धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक
टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम। और ये इसी में जो पेस्ट बनाया था उसमें हम पानी, इसको मसाले को भून कर फिर हम हल्का सा पानी का छींटा डाल के उस टिक्कियों को दम लगा देंगे। ये मसाला जो है भुन गया। माशाल्लाह से अच्छी ग्रेवी बन गई है। मटन के साथ ये कीमे के साथ जो है वो हड्डियाँ देते हैं, वो मैंने इसमें साथ ही डाल दी थी ताकि वो भी गल जाए, फ्लेवर भी आ जाए मसाले में। इसमें हम डाल देंगे पानी। थोड़ा सा भून लें। मटन का कीमा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें भी दम में भी हम इसको गला लेंगे। हम इसमें डाल देंगे टिक्कियाँ। आँच थोड़ी कम। सब्ज़ मिर्चें मैंने इसमें पेस्ट में डाल दी, इसलिए मैं काट के जो है एक सजा दूँगी बस, और मज़ीद नहीं डाल रही, ज़्यादा तेज़ ही ना हो जाए। और ये चला जाएगा इसमें दही। बस इसको हम कर देंगे कवर और 10-15 मिनट हम इसको दम लगा देंगे। ये कच्चे कीमे के कबाब ग्रेवी के साथ रेडी। ऑयल सरफेस पे आना शुरू हो गया। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे सब्ज़ धनिया, और ये बिल्कुल रेडी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन के कच्चे कीमे के कबाब ग्रेवी के साथ रेडी। सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देते हैं ऊपर से, चंद पत्ते गार्निश के लिए। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।